Hello students, do you know when do we celebrate National Mathematics Day? It is on 22nd of December. हर साल 22 दिसंबर को हम National Mathematics Day मनाते हैं and this is the birth anniversary of one of the greatest mathematician of the world, श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा थियोरम्स बनाए थे। उसके अलावा वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो मेंबर थे, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज के फेलो थे। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में उनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप 10 मिनट्स भी इस वीडियो को देंगे यू कैन इजीली प्रिपेयर द चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Srinivas Ramanujan was one of the greatest mathematical genius of the world. He was born in a poor family at Erode in Coimbatore in 1887. That was on 22nd of December. तो श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के सबसे महान मैथमेटिशियन में से एक माने जाते हैं और ही वॉज बॉर्न इन केरला। ये इरोड जो है कोयम्बटूर, ये केरल में है। तो 1887 में इनका जन्म हुआ था। His father was an accountant to a cloth merchant and had to maintain a large family on a small income. उनके पिताजी एक क्लोथ मर्चेंट, कपड़े के व्यवसायी के पास मुंशी का काम करते थे, अकाउंटेंट का काम करते थे और उनकी जो बहुत बड़ी फैमिली थी उसको छोटे से इनकम पर गुजारा करना पड़ता था। एक गरीब परिवार से रामानुजन ताल्लुक रखते थे। श्रीनिवास was granted half exemption of fees when he stood first in the primary school exam in the whole of Tanjore district. तो जब श्रीनिवास रामानुजन प्राइमरी स्कूल में थे तो 5th क्लास के एग्जाम में उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में तंजौर जिले में टॉप किया था, जिसके कारण उनको फीस में हाफ एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट मतलब होता है छूट, तो उनकी फीस आधी माफ की गई थी क्योंकि वो तंजौर जिले में फर्स्ट पोजीशन में थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड अ क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परामेंट बट ही वॉज ब्रिलियंट एट मैथमेटिक्स। तो बचपन से रामानुजन बहुत शांत स्वभाव के थे। कुछ बच्चे जैसे बहुत शांत चुपचाप रहते हैं वैसे ही वो रहते थे, लेकिन वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट थे। फिगर्स डिडंट वरी हिम, कभी भी उनको कैलकुलेशन से, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो, कितने नंबर्स को कैलकुलेट क्यों ना करना हो, तो वो कभी भी डरते नहीं थे। थिंग्स विच वर ऑल डार्क टू हिज क्लासमेट्स वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम। तो वो सारे प्रॉब्लम, सारे मैथ्स के क्वेश्चंस जो बाकी बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ता था, जो बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, वो सारी चीज़ें रामानुजन के लिए एकदम क्लियर थी। डे लाइट की तरह, कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन में उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। ही ऑलवेज हेल्प्ड देम, और रामानुजन का व्यवहार भी बहुत अच्छा व्यवहार था। सारे स्टूडेंट्स को जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा हेल्प किया करते थे। एक कहावत है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो श्रीनिवास रामानुजन भी काफ़ी छोटे से बचपन से, व्हेन ही वाज इन सेकेंड स्टैंडर्ड, जब वो क्लास 2 में थे, हिज क्यूरियोसिटी अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द हाईएस्ट ट्रूथ इन मैथमेटिक्स वाज अराउज्ड। तो जब क्लास 2 में ही थे तब से उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जो उत्सुकता है, वो मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस में, जो थियरम्स थे उनको सॉल्व करने में उनका सारा इंटरेस्ट उनको आने लगा था। इन 4th स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन ने उसको क्लास 4 में ही वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे। He solved Euler's theorem and Carr's synopsis of pure mathematics. He kept a record of the solutions in a notebook, which he afterwards showed to other mathematicians to their great astonishment. Astonishment मतलब होता है शॉकिंग, एकदम आश्चर्यजनक। तो जो बड़े बड़े थियोरम्स थे, एवलर्स थ्योरम, कार्स सिनॉप्सिस,
तो ये जो मैथमेटिशियन थे उस समय के, उनके थ्योरम्स को वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे, बल्कि उन्होंने इसके आगे की भी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया था। और जो कुछ सॉल्यूशन वो जो मैथ्स बनाते थे वो सबको अपनी एक नोटबुक में वो संभाल कर रखते जाते थे। बाद में जाकर ये क्लास 4 और 5th की नोटबुक जब उन्होंने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को दिखाई तो इट वाज टू देयर ग्रेट एस्टॉनिशमेंट, तो बहुत बड़े जो मैथमेटिशियंस थे उस समय के वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे उनकी ये क्षमता को देखकर। ही वन सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप usually awarded for proficiency in English as well as mathematics। तो उस समय एक स्कॉलरशिप था, सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप, जो उन बच्चों को दिया जाता था जो मैथ्स या इंग्लिश में बहुत अच्छे होते थे, प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता। तो बट बिकॉज ऑफ हिज पैशन इन मैथ्स ही नेग्लेक्टेड अदर सब्जेक्ट्स एंड फेल्ड। रामानुजन हमेशा मैथ्स में ही बिजी रहते थे, उनको मैथ्स ही ज़्यादा पसंद था और उसमें बहुत ज़्यादा समय देने के कारण बाकी सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर करते थे। सो वो क्या हुआ, आगे की क्लास में वो फेल हो गए। एज अ रिजल्ट ही फेल्ड इन द एग्जाम, और जब वो एग्जाम पास नहीं कर पाए, दिस वॉज ग्रेट कैलामिटी टू हिम। कैलामिटी में होता आपदा, तो उनका फेल होना उनके लिए किसी मुसीबत से, आपदा से कम नहीं था। इसलिए क्योंकि ही हैड नो मनी, नो अप्रोच एंड नो बुक्स एट द एज ऑफ 18 विदाउट एनी प्लान। तो जब वो एग्जाम में फेल हुए तो उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि अब वो 18 ईयर्स के हो चुके थे, उनके पास पैसे भी बिल्कुल नहीं थे, कोई अप्रोच भी नहीं था जिससे वो कहीं जाकर जॉब कर सके। उसके अलावा फ्यूचर के लिए उनके पास कुछ भी प्लान भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, अप्रोच भी नहीं थे। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ श्रीनिवास रामानुजन एट द एज ऑफ 18। He married in 1909। देखिए 1887 में वो पैदा हुए थे और 1909 दैट मीन्स एट द एज ऑफ 22, 22 साल में ही उनकी शादी हो गई। अब चूंकि शादी हो गई तो जॉब करना उनके लिए और भी ज़्यादा जरूरी हो गया। टू सीक अ जॉब ही मेट M.V. रामास्वामी अय्यर, एमी, द फाउंडर ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो उनको लगा कि मैथ्स जो सोसाइटी थे उनके संस्थापक से वो मिलें तो शायद उनको कोई जॉब मिल जाए। वो उनके पास गए। मिस्टर अय्यर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रिलियंट गिफ्ट्स। तो जब मिस्टर रामास्वामी अय्यर ने इनकी नोटबुक्स देखी तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और ही सेंट हिम टू शेषु अय्यर, थ्रू विच ही ऑब्टेन्ड अ पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ AG एट मद्रास। तो उन्होंने मिस्टर शेषु अय्यर के पास भेजा रामास्वामी अय्यर ने, और उनकी हेल्प से उनको AG ऑफिस में, AG ऑफिस दैट मीन्स ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार के ऑफिस में, मद्रास ये चेन्नई में उनको एक जॉब मिली। मिस्टर शेषु अय्यर सेंट हिम टू कलेक्टर ऑफ नेल्लोर, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। तो शेषु अय्यर ने उनकी गिफ्ट से मतलब उनके मैथ्स के टैलेंट से इम्प्रेस होकर उनको नेल्लोर के कलेक्टर के पास भी भेजा। कलेक्टर का नाम था दीवान बहादुर रामचंद्र राव, और किस्मत से वो कलेक्टर भी ही वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन, तो कलेक्टर को भी मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज नोटबुक्स। तो रामानुजन की नोटबुक्स देखकर ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। He sent him to Madras Port Trust and appointed there at the salary of Rs 30 a month। तो उन्होंने उनको मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह का, ट्रस्ट मतलब होता है न्यास, तो वहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट में उनको भेजा और वहाँ पर उनको एक जॉब मिली और उनकी फर्स्ट सैलरी थी 30 रुपीज़ पर मंथ। तो 30 रुपये महीने में उन्होंने अपनी जॉब शुरू की, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, रिमेंबर Rs 30 per month। At the job he used all the time for maths and published an article in the journal of IMS। तो जॉब मिल गई इसलिए रामानुजन ने अपना पूरा टाइम मैथमेटिक्स को ही डिवोट किया, और वहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था IMS, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में। द चेयरमैन ऑफ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सर फ्रांसिस स्प्रिंग एंड मिस्टर A. नारायण अय्यर was amazed at his unique talent। तो रामानुजन के टैलेंट को देखकर जो पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन थे सर फ्रांसिस स्प्रिंग, और वहाँ पर एक और मेंबर
मेंबर थे मिस्टर ए नारायणा अय्यर, दोनों बहुत इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने रामानुजन की बहुत हेल्प की और रामानुजन एंटर्ड इनटू करेस्पॉन्डेंस विद प्रोफेसर G.H. हार्डी। तो उनकी हेल्प से ही रामानुजन जो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था, वहाँ के प्रोफेसर थे मैथ्स के G.H. हार्डी, उनसे करेस्पॉन्डेंस कराया। तो ये चैप्टर आपका तो यही एंड हो जाता है, बट अगर आप रामानुजन की जीवनी पढ़ेंगे उनकी बायोग्राफी में तो ये पता चलता है कि G.H. हार्डी को रामानुजन ने एक पूरा लेटर लिखा था अपने पूरे मैथ्स के कैलकुलेशंस के बारे में। तो हार्डी भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने उनको ट्रिनिटी कॉलेज बुलाया और रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो भी सेलेक्ट किए गए। वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के भी मेंबर बने थे और रॉयल सोसाइटी के मेंबर बनने वाले वो सबसे युवा मैथमेटिशियन थे और इंडिया के फर्स्ट मैथमेटिशियन थे। तो इतने सारे रिकॉर्ड श्रीनिवास रामानुजन के नाम हैं। एट द एज ऑफ 32 श्रीनिवास रामानुजन की डेथ 32 साल की उम्र में ही हो गई। 4-5 साल वो हार्डी के पास रहे भी, लेकिन चूंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, उनको वहाँ वेजिटेरियन खाना मिल नहीं पाता था, तो बीमार पड़ने लगे और वो वहाँ से वापस आए और 32 के एज में ही उनकी डेथ हो गई। इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चंस हैं और आंसर्स भी बहुत सिंपल और छोटे छोटे हैं, बस आपको चीजों को याद रखना है। व्हाट वाज द वर्क दैट रामानुजन्स फादर डिड विद द क्लॉथ मर्चेंट? क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ रामानुजन कौन सा काम करते थे? तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया था। रामानुजन्स फादर वर्कड एज एन अकाउंटेंट विद द क्लॉथ मर्चेंट, तो वो अकाउंटेंट का, मुंशी का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज रामानुजन ग्रांटेड हाफ एग्जेम्पशंस इन फीस एट स्कूल? स्कूल में उनको एग्जेम्पशन मतलब छूट मिली, उनकी आधी फीस माफ क्यों की गई थी? रामानुजन ग्रांटेड हाफ exemption in fees at school when he stood first in the primary school exam in the whole of Tanjore district। तो प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स में क्लास 5th के एग्जाम में वो पूरे तंजौर जिले में उन्होंने टॉप किया था, उसके बाद उनकी फीस आधी माफ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेम्परामेंट रामानुजन पोजेस्ड सिंस हिज चाइल्डहुड? बचपन से उनका स्वभाव कैसा था, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड रामानुजन वॉज ऑफ क्वाइट मतलब एकदम शांत एंड ड्रीमी टेम्परामेंट, ऐसा जैसे कुछ बच्चे कुछ सोच रहे हों, कुछ सपने देख रहे हों, खामोश से रहने वाले बच्चों की तरह उनका स्वभाव था। Question number 4, when was Ramanujan's curiosity about the highest truth in mathematics aroused? तो रामानुजन का जो उनकी उत्सुकता थी वो हायर मैथमेटिक्स की तरफ कब हुई? रामानुजन्स क्यूरियोसिटी अबाउट द हाईएस्ट ट्रूथ इन मैथमेटिक्स अराउज्ड व्हेन ही वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड, जब वो क्लास 2 में थे। Question number 5, what did Ramanujan do with the solutions of the exercise he made? तो उन एक्सरसाइज, उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस उन्होंने नोटबुक में बनाए थे, उनका रामानुजन ने क्या किया? सो रामानुजन केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द एक्सरसाइज ही मेड इन अ नोटबुक। एक नोटबुक में वो पूरा रिकॉर्ड करके उसको संभाल कर रखते जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, what happened when the Ramanujan's passion for mathematics gained on him? तो पैशन यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए पैशनेट होना, सिर्फ उसी काम में लगे होना। तो जब रामानुजन मैथ्स में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे तो क्या हुआ? When Ramanujan's passion for mathematics gained on him, he failed to be promoted to the higher class। तो वो क्लास में फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, तो चूंकि वो हायर क्लास में प्रमोट नहीं हो पाए तो उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड रामानुजन लूज हिज स्कॉलरशिप? उनकी स्कॉलरशिप कैसे बंद हो गई? रामानुजन लॉस्ट हिज स्कॉलरशिप बिकॉज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मैथमेटिक्स एंड इग्नोर्ड अदर सब्जेक्ट्स, सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। पूरे समय वो मैथ्स बनाते थे, बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते थे, इसलिए वो फेल हो गए एंड ही लॉस्ट हिज स्कॉलरशिप। इन विच ईयर रामानुजन गॉट मैरिड? तो उनकी शादी कौन से ईयर में हुई? द ईयर वॉज 1909 एंड हिज एज वॉज ओनली 22. Question number 9, who was the founder of Indian Mathematical Society?
तो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे जिनके पास रामानुजन सबसे पहले गए थे? ही वॉज मिस्टर वी रामास्वामी अय्यर. ओके. Question number 10. Through whose influence did Ramanujan get post in Madras Port Trust? जितने नाम मैंने आपको चैप्टर में बताए हैं वो आपको ध्यान रखना होगा. तो किसके इन्फ्लुएंस से उनको मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट में जॉब मिली? थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीवान बहादुर रामचंद्र राव. कौन थे वो? हु वॉज देन कलेक्टर ऑफ नेल्लोर. रामानुजन गॉट अ पोस्ट इन मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट. तो नेल्लोर के जो कलेक्टर थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव, उनकी अप्रोच से मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट में रामानुजन को जॉब मिली थी. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वाज द सैलरी रामानुजन रिसीव्ड एट द मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट? उनकी सैलरी कितनी थी? मैंने आपको पहले भी बताया. रामानुजन रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹30 पर मंथ एट द मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट. Question number 12, last question. Who persuaded Ramanujan to get in touch with Professor G.H. Hardy? प्रोफेसर G.H. हार्डी से कांटेक्ट करने के लिए रामानुजन को किसने परसुएट करना मतलब मनाया, कन्विंस किया? सर फ्रांसिस स्प्रिंग. किसने किया था? द चेयरमैन ऑफ मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट के जो चेयरमैन अध्यक्ष थे मिस्टर फ्रांसिस स्प्रिंग और मिस्टर ए नारायणा अय्यर, इन दोनों ने रामानुजन को मनाया कि प्रोफेसर G.H. हार्डी से कांटेक्ट करो, वो आपकी और हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली.